यूएस का बाजार जो आपकी पूरे दिन, वैसे इंटरडे चार्ट्स यूएस की खींच के लाइएगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे, पूरे दिन वो शुरुआती मूव्स के बाद वो फ्लैट लाइन के आसपास ही डाउ दिन भर कामकाज करता हुआ नजर आया था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये हाल था यूएस का भी, कुछ नहीं हुआ वहां पे, जैसे हमारे यहां भी लिटरली कुछ नहीं हुआ था। ठंडा कंसोलिडेशन वाला मूड माहौल, ऐसे में बाजार को अप्रोच कैसे करा जाए। अच्छा, बाजार हमारा पिछले हफ्ते थोड़ा सा नीचे होगा, वीक होगा, लेकिन लार्जली दायरे में था, और हम बहुत शार्प इन्फी के नंबर्स और टीसीएस के नंबर्स और बाकी आईटी वगैरह, आईटी की वीकनेस के बावजूद वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते 1% ही निफ्टी गिरा, क्योंकि बाकी पॉकेट जैसे कि बैंक्स वगैरह थी, ऑटो था, काफी हद तक रेजिलियंट नजर आ रहे थे। तो दायरे में फंसे हम, कंसोलिडेट करे। पिछले 3 हफ्ते के मूव्स के बाद लास्ट वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वीक रहा, पर क्या क्यूज निकल कर आए, कैसे एक्सपायरी के लिए हम लोग पोजीशनड हैं, और कैसे आज मंडे के सेशन को अप्रोच किया जाए, वीरू से जानते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने और इन्फोसिस ने आपको लास्ट वीक मंडे एक रीजनेबल टॉप दिया था उनके नंबर्स के बाद, और फिर जैसे हम ट्यूसडे को बात भी कर रहे थे कि रेंज बाउंड स्टैट्स हैं, कॉल राइटर्स ने ग्रिप कर रखा था, नीचे पुट राइटर्स ने ग्रिप कर रखा था, और देखिए सोम से लेकर शुक्रवार आपका पूरा बाजार पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर रहा, कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के जोन के नीचे रहा। जिसने उस 100 पॉइंट को ट्रेड किया उसने भी पैसा कमाया, जिसने ऑप्शंस बेच के पैसा ट्रेड किया उसने भी पैसा कमाया। इस हफ्ते क्या कहानी अभी भी वही है। आपने मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुक्रवार से कमेंस कर दिया है आशीष, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अब ग्रेजुअली धीरे धीरे एफआईएस की सेलिंग बढ़ रही है। बीते सत्र में 2116 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी, लेकिन इसको डीआईएस ने कंपेंसेट किया, करीब करीब 1632 करोड़ रुपए की बाइंग। बट क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी के इस हफ्ते में या फिर इससे पिछले के 4-5 सेशन में, जब से ये कैश में एफआईएस का लिक्विडेशन है आशीष, इंडेक्स को या फिर स्टॉक फ्यूचर्स को एफआईएस ने हाथ नहीं लगाया। 104 करोड़ रुपए का इंडेक्स शुक्रवार को भी खरीदा, करीब करीब 4949 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, लगभग 2600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 550 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यहां पर थोड़े लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काटे। आज के लिए क्रिटिकल क्या है, इन नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स से पहले बीते सत्र में एफआईएस के अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें आशीष, तो वहां पे करीब 3900 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, जिसमें कॉल लॉन्ग 2,14,000 और उसके अगेंस्ट 2,70,000 कॉल शॉर्ट। दैट्स ह्यूज। मतलब वीकली एक्सपायरी छोड़िए, मंथली एक्सपायरी में उन्होंने करीब 2,70,000 कॉल बेची। और आपकी स्क्रीन पर जो उस चीज से कोरिलेट करते हुए मैं एक चीज दिखा रहा हूं, दैट्स 17,700 आशीष। आउटस्टैंडिंग वाई 1.68 सीआर, इसी में आपकी पूरी रणनीति फंसी हुई है आज, और बनी हुई बैठी हुई है। 65 लाख कॉल बिकी, आउटस्टैंडिंग वाई 1.68 सीआर, और कॉल शॉर्ट थी 2,70,000। यानी यही वो पॉइंट है जो कि तय करेगा कि यहां से हम आगे जाएंगे या फिर रेंज बाउंड रहेंगे। पुट राइटर्स अगर कहीं पर स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं तो दैट्स 17,500 and 600 पिरामिड्स लेके आई आशीष। ये जो बार बार मैं कह रहा हूं ना, 2,70,000 कॉल शॉर्ट, 2,70,000 कॉल शॉर्ट, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल देखिए, ये इंडिकेट कर रही है कि कहां पर वो जोन है जिसको पार करना मुश्किल है। दैट्स 17,700 आशीष। मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में मैं अभी भी कहूंगा, मेरे पास जो ये डेटा है ये स्टिल रेंज बाउंड डेटा है, जिसके मुताबिक रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। रेजिस्टेंस 1 बहुत टफ है, एंड दैट्स 17,681 और 17,717। अगर आपने पिछली रणनीति के मुताबिक बेस जोन को बाय किया था तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग का जोन होगा। यहां पे आपको अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। बट जो चीज हमने पिछले 2 मिनट में डिस्कस करी कि थ्रस्ट कहां आएगा, इस दायरे से हम बाहर कैसे निकलेंगे, तो वो होगा अगर हम 717 पे स्पॉट के ऊपर सस्टेन करें कुछ देर, लगभग 15 मिनट, 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 758, 779 और 810 पॉसिबल है आशीष। उस वक्त एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लीजिएगा, बट टिल द टाइम आप 717 के नीचे हैं, 681, 717 आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा। नीचे बेस 1 जो है वो हमेशा हर सर्कमस्टेंसेस में भी, ये शुक्रवार को भी हुआ, गुरुवार को भी हुआ और बुधवार को भी हुआ था,
ये जोन या फिर इससे प्लस 10-20 पॉइंट्स हमेशा अपने लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने का एक जोन होगा। मेरे पास यही डेटा है इस वक्त। निफ्टी बैंक, आपके स्क्रीन पे आशीष पिरामिड्स आएंगे और आप इस पिरामिड्स को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जो कि गुरुवार को होगी, उससे पहले कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने क्या कन्विक्शन के साथ ग्रैब किया हुआ है इस इंडेक्स को। 42,500 पे ब्लू वाइल्ड कैंडल कॉल राइटर्स, 43,000 पे ब्लू वाइल्ड कैंडल कॉल राइटर्स, 42,000 पे पुट राइटर। आप पिछले सेशन को भी देखिए, हमारा बाय जोन था 42,040, एग्जाम वहीं से आया और वहीं से ऊपर शूट अप कर गया। हमेशा 42,400 से एग्जिट हो गया, कोलैप्स हो गया। अभी भी आशीष यही रेंज बाउंड स्टैट्स हैं, बट आपको आईसीआईसीआई बैंक का रिएक्शन देखना है। आशीष, ट्रेड की थीम यही रहेगी। याद रखिएगा, अगर आपके पास लॉन्ग है 410 540, पिछली अप्रोच के मुताबिक आपके पास लॉन्ग है तो इट्स ए प्रॉफिट बुकिंग जोन। बट बड़ा रिएक्शन, इस जोन से बाहर निकलना, जो मैं प्रोस्पेक्टिव से निफ्टी की डिस्कस कर रहा था 717, वो रहेगा 540 आशीष। जहां आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट के इस पहले बड़े कॉलेटर के जोन के ऊपर सस्टेन हुए, दैट मीन्स आईसीआईसीआई बैंक का इंपैक्ट, उसकी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, वो आपको 690, 820 या फिर 970 तक का जोन दे सकता है। पर अगर आप 540 बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा, वो जोन 410 और 540 इट्स ए प्रॉफिट टेकिंग जोन। हाँ, ट्रेड लॉन्ग पिक करने का इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी, इस मंथ में भी, इस वीक में भी 42,015 और 41,790, द फर्स्ट शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक ट्रेड को पिक करने का जोन होगा आशीष। तो थ्रेशोल्ड पॉइंट आशीष दो हैं, इट्स 17,717 द बिगेस्ट कॉल राइटर और 42,540 आशीष। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। पिछले पूरे हफ्ते वैसे सही है एफआईएस की सेलिंग का नंबर, और जाते जाते थर्सडे और फ्राइडे को सेलिंग कैश में पिकअप हो रही थी। थर्सडे को जब वो 1100-1200 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, फ्राइडे को और बढ़ के 2100 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का नंबर। और यहां पे ना कोई ऐसा कोई लार्ज ट्रेड नहीं था जिसमें एफआईएस ने पार्टिसिपेट करा, इसीलिए वो एबरेशन के तौर पे नंबर्स, सेलिंग बढ़ रही है। खैर, स्ट्रैटेजी वीरू ने ब्यूटीफुली निफ्टी बैंक की रख दी। आप अपने लेवल्स प्लीज नोट डाउन करते चलिए, मैं हर्षद के पास जाऊं और समझूं पहले तो ये दोनों दिग्गजों के नंबर्स सपोर्टिव हैं कि नहीं है।